ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका और एक बार फिर से शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। 2 उम्मीदवार ही बाकी हैं अभी और अब डॉक्टर योगेश अलमादी जी आपको सामना करना है हमारी जूरी का और देखेंगे कि आप कैसे जूरी के सवालों के जवाब देते हैं। आप तैयार हैं? हाँ जी। जैसा डॉक्टर योगेश से पहला सवाल करेंगे प्रोफेसर आहूजा। डॉक्टर अलमाड़ी, आप पेशे से स्वयं एक डॉक्टर हैं। हाँ जी। तो आपके इलाके में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उनका क्या हाल है और अगर उसमें कमियां हैं, यदि आप चुने जाते हैं तो उसमें कैसे सुधार करेंगे? प्रोफेसर आहूजा जी, अभी हमने वहाँ पे पोल खोल अभियान शुरू किया हुआ है, 6 महीने हो गए हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक जुआ मारा गांव है वहाँ पे, तो वहाँ पे पीएचसी थी, उसको 5 साल पहले सीएचसी बना दिया। बिल्डिंग बन चुकी है वहाँ पे, पर वहाँ पे स्टाफ नहीं है, वहाँ इक्विपमेंट नहीं है। बहुत बड़ा गांव है, 8-1 हज़ार के वोट है वहाँ पे, तो और कई गांव उसमें फीड होते हैं। तो सरकार इतनी लापरवाह है कि वो इतने करोड़ों रुपए वहाँ बिल्डिंग पे खर्च हो गए, पर उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। तो सारी चीज़ों को एक परिप्रेक्ष्य में देखने की ज़रूरत है। ये तो सरकार अब तक आती रही है, वो ये है उनका कि बजट आया है, कैसे उसको लगा दो, वो यूज़ में पब्लिक के आए या ना आए, इसकी किसी को कोई परवाह नहीं है आज की डेट में। आप विधायक बनेंगे तो क्या करेंगे? बिल्कुल ये प्राथमिकता रहेगी कि ऐसी विसंगतियां जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो। ये जो पब्लिक का पैसा जो बर्बाद हो रहा है, ये बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। तो ये दिक्कत प्लानिंग लेवल पे है कि एजुकेशन लेवल पे है और आप उसको क्या करेंगे? दोनों तरह से। एक बात हमें सोचनी पड़ेगी आज के युग में कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखें। जी, सारी बातें हमें उसी परिप्रेक्ष्य में देखनी चाहिए। सबको अपना देश के प्रति प्रेम दिखाना चाहिए और ये क्षेत्रवाद वगैरह सब बातें खत्म करनी। जी डॉक्टर योगेश, और मैं दूसरे सवाल के लिए आग्रह करूंगा द्विवेदी जी आपसे। जी, मौजूदा राजनीति में कितनी सुधार की जरूरत है और कैसे करेंगे? बहुत ज़्यादा। और कैसे करेंगे? पब्लिक ने इन इलेक्शंस में दिखा दिया है, जो 4 स्टेट्स के इलेक्शन पीछे हुए, ताज़ा उदाहरण है कि लोग बिल्कुल स्वच्छ शासन चाहते हैं और जो एंड रिजल्ट देता है उसको चुनना चाहते हैं। और जो विसंगतियां हैं, जो कुरीतियां चलती आ रही हैं पॉलिटिक्स में, जो गंदगी है, उसको साफ करने के लिए लोग आतुर हैं। आप कोई 3 तरीका बताओ कैसे ठीक करेंगे? कैसे ठीक करेंगे मतलब ये है कि एक तो जो चुनाव पे धन खर्च होता है वो बिल्कुल बंद होना चाहिए। ये प्रण लेना चाहिए इनसे, प्रण जो भी कैंडिडेट आता है कि हम इलेक्शन में एक भी पैसा खर्च नहीं करेंगे फजूल का। जो शराब पिलाई जाती है, जो नोट दिए जाते हैं, बिल्कुल ख़त्म होंगे, तभी ये जो है स्वच्छ लोग आगे आएंगे। दूसरा है कि सारे, मैंने जैसे पहले कहा कि अब सबको बदलना चाहिए, अधिकारी हों या जनता हो, सबको ये सोचना चाहिए कि इस देश के लिए हमारा बड़ा सिस्टम ख़राब है। अब हमें चेंज होने के लिए ये जो है हमें सबको जो है ना इसमें मिल बैठ के जो है ना एक दृढ़ निश्चय करना चाहिए। हम सब जो है ना एकता से आगे बढ़ें। तीसरा ये है कि भ्रष्टाचार जो करता है उसको देश में जो है एक बिल्कुल जो है उदाहरण पेश करना चाहिए। कई ये जो भ्रष्टाचारी हैं, इनको 5-10 आदमियों को भी अगर सजा हो जाए तो इनको बाकियों को आंख हो जाएंगी जो करने वाले हैं कि जो देश का पब्लिक का पैसा है, जो पहल करेंगे। हाँ, बिल्कुल इसके लिए जो भी स्तर पे हम। जी डॉक्टर योगेश, थैंक यू। और मैं तीसरे सवाल के लिए मलिक साहब से आग्रह करूंगा। मलिक साहब, तीसरा सवाल। योगेश जी, मैं ये खाप पंचायत से संबंधित सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ जी। कि जो बदलते परिवेश में क्या खाप पंचायतों की सार्वजनिक जीवन में भूमिका अपेक्षित है? अगर है तो आप इसके बारे में अपने विचार। मलिक साहब, ऐसा है कि जो ये सामाजिक ताना बाना खापों का और पंचायतों का है, अब जो कानून की दृष्टि से वो लागू करते हैं बातें, वो तो ठीक नहीं है। उनको एक माध्यम में तो वो बातें कहनी चाहिए, किसी माध्यम के थ्रू प्रॉपर चैनल तो वो बात कहें, पर वो कानून के साथ अगर वो भारत का कानून कुछ कहता है और उसके अलग जाके वो बात करते हैं तो वो सरासर गलत है। सबको मिल बैठ के इस पर सोचना चाहिए और थ्रू पेपर चैनल जो विधानसभा के एमएलए के थ्रू कहलवाएं अपनी बात, एमपीज़ के थ्रू अपनी बात कुछ कहनी है तो कहलवाएं वो,
पर एकदम से कानून को अपने हाथ में लेके और वो जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। ये खाप पंचायतों में महिलाओं की भूमिका बड़ी लगभग है ही नहीं, कहीं पंचायत में कोई महिला नहीं है। आपको लगता है कि खाप पंचायतों में महिलाएं पंच और उनका प्रतिनिधि होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। उसका महिलाएं- लाभ क्या होगा? हाँ जी, उसका क्या लाभ होगा? उसका लाभ एक प्रतिनिधि के तौर पे महिलाओं की आवाज़ आगे आएगी और इसका इलाज तो ये है कि उसका लाभ ही लाभ होगा। महिलाएं अपनी बात कैसे उस स्तर पे पहुंचा सकें, वो महिलाओं के माध्यम से ही हो सकता है। जी जी डॉक्टर अलमादी। और मैं अंतिम चौथे सवाल के लिए रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर जंगल। अभी महिलाओं की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, महिलाओं की भागीदारी समाज की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी होती है। हाँ जी। ठीक है, आप कोई बताइए, आप क्या कोई 3 कदम बताइए जो आप उठाएंगे और महिलाएं जिससे महिलाओं की भागीदारी बढ़े समाज के। बड़े समाज में, कोई 3 कदम बताइए। सबसे पहले तो मैं वही सबसे है कि मानसिकता बदलनी आज के युग में बहुत जरूरी है। वेरी गुड, मतलब आप उनके घर जाके हाँ। बोले उनको बताएंगे, आगे चलिए। मतलब एक नेता जो बेशक वो प्रधानमंत्री हो, वो नेता का काम यही होता है कि वो एक भावना भरे। ठीक जी। तो वो जब एक देश से अपील करता है तो वो बहुत बड़ी दूर तक जाती है बात। जैसे मुख्यमंत्री हो या जो भी आगे एमएलए, जैसे छोटे स्तर पे गांव का पंचायत का वो सरपंच हो, वो एक बात जब बढ़ाएंगे कि महिलाएं अगर शिक्षित होंगी, ये जो भ्रूण हत्या है, महिला भ्रूण हत्या, ये हम मानसिक रूप से भी इस तरह से हम सक्षम होंगे, हम तैयार होंगे कि ये गलत है। और महिलाओं के साथ जो अभद्र व्यवहार समाज करता है, ये अगर हम सब सोच के चलेंगे, सब सोचने की सबकी जरूरत है इसमें। ये नहीं कि नेता है या कोई। एक पॉइंट हो गया। हाँ जी। दूसरा 3 पॉइंट आपसे पूछे ना, 3 क्या कदम उठाएंगे आप? एक कदम तो ये उठाया आपने कि समाज को आप उजागर करें। हाँ जी, जाकर करेंगे। दूसरा जो नौकरियों में उनको कम उनकी भागीदारी है, वो सुनिश्चित किया जाना चाहिए समाज की तरफ से, नेताओं की तरफ से, तीसरा कि वो हो। और शिक्षा के क्षेत्र में उनको बढ़ावा देना चाहिए, इंसेंटिव देने चाहिए उनको, और उससे जो है उनकी भागीदारी समाज के प्रति आ गया है। वैसे जी डॉक्टर योगेश, थैंक यू सर। एक सरासरी क्वेश्चन जुड़ी पूछना चाहता हूँ, हाँ जी। क्योंकि लेडीज़ के पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं होती। हाँ जी, सरपंच भी अगर गांव में होता है तो मेल होता है, अगर फीमेल सरपंच है तो उसका हस्बैंड काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल यही है। तो इसका क्या करेंगे आप? बिल्कुल, ये तो सुनिश्चित पावर करना- जब तक पॉलिटिकल पावर नहीं आएगी कोई तरक्की अगर नहीं। किसी पंचायत में, किसी ऑफिसर मीटिंग में कोई चुनी हुई नेत्री के जगह पे उसका हस्बैंड जाता है, तो ऐसे बिल्कुल उसको बैन करना चाहिए। आप ये ऐसे- करेंगे कि उनका आप वही करेंगे भागीदारी ना। बढ़े। हाँ जी, बिल्कुल। लेडीज हैं ठीक तो है। लेडीज को भागीदारी होनी चाहिए। उनको जागरूक बेशक करेंगे इसके नगर लिए। पालिका में हो, बेशक वो एमएलए हो, और छोटे स्तर पे भी। चलिए डॉक्टर, अलमारी जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। 4 सवालों के धन्यवाद। जवाब दे चुके हैं आप हमारी जूरी के, और अब महज एक ही उम्मीदवार बाकी हैं जिन्हें सामना करना है जूरी के सवालों का। उनका नाम है संतोष कुमार बजाज जी। आप तैयार हैं बजाज साहब? बिल्कुल तैयार है जी। जैसा डॉक्टर संतोष से पहला सवाल करेंगे गुप्ता जी। हाँ बजाज साहब, आप ये बताइए, आजकल राजनीतिक भ्रष्टाचार इसकी बड़ी चर्चा है, तो आप इसको कैसे, इस धारणा को कैसे दूर करेंगे अगर विधायक बन ऐसा जाए? है, मैं पब्लिक के बीच में जाऊंगा, 20 घंटे समय दूंगा, पूछूंगा मुझे बताओ, मैं आपके बीच में हूँ, या मेरी कोठी पे आओ, कुत्ते नहीं बांधूंगा, ना गनमैन रखूंगा। आप ऐसे आओ जैसे एक मंदिर में जाते हो और मंदिर में रहते हो। तो राजनीतिक भ्रष्टाचार को दूर कैसे करेंगे? आप अपना आचरण से उनसे तो- पूछूंगा कि कौन नेता भ्रष्ट है, उसकी मुख्यमंत्री को शिकायत करूंगा। अगर वो शिकायत सुनता है, नहीं पब्लिक को ले जाकर उसके दरवाजे पर बिठाऊंगा कि देखो जी ये अफसर भ्रष्ट है। नहीं राजनीतिक भ्रष्टाचार मैं आप अच्छा, लोगों को कह रहा हूँ। राजनीतिक हाँ, मैं राजनीति की बात कर रहे हैं, मैं तो सियासत में वो जो भ्रष्टाचार उसकी है। ज़्यादा चिंता है आज देश को। राजनीतिक भ्रष्टाचार खुद को एक सच्चा इंसान, क्योंकि हमने सारे बच्चों की शादियां कर दी, उनको अपना धंधे सर लगा दिया, अब हमें क्या चाहिए? नाम चाहिए। नाम रोशन करने के लिए अपना एक भ्रष्टाचारता को दूर रखेंगे। जी। दूसरे सवाल के लिए मैं आग्रह करूंगा प्रोफेसर आहूजा आपसे। बजाज साहब, आप ये बताएं कि यदि आप चुने जाते हैं हाँ जी, हाँ जी। प्रदेश में एमएलए के तौर पे, तो प्रदेश में जैसे कहा जाता है कानून व्यवस्था ठीक नहीं रहती,
तो उसके लिए कैसे योगदान देंगे, क्या आपके विचार हैं? पब्लिक के बीच में होंगे, पब्लिक से पूछेंगे आपकी क्या समस्या है, SMS से लोगों के बीच में जाकर नहीं, गली लॉ एंड ऑर्डर के कानून बारे में। व्यवस्था कानून व्यवस्था की बात, कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था को, जहाँ भी कानून व्यवस्था में कहीं कमी आएगी उसकी जो हमारे रिटायर जज हैं, रिटायर ईमानदार अफसर हैं, उनकी सलाह अनुसार उन नियमों को कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री जी उसको पास करें, ताकि हर आदमी को ये प्रजा तजुर्बा साहब, नहीं होता। आप समझ रहे हैं कानून व्यवस्था का मतलब क्या है? जो सवाल है, तो कानून व्यवस्था में जो अपराध बढ़ते हैं, ये जो चीजें हैं, इनकी बात कर रहे हैं, ना कि कोई नए कानून बनाने की बात हो रही है। कानून व्यवस्था को जो असली ऑफिसर होंगे उनका चुनाव करके उन्हें अपने स्टेशन पर लगवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है वजह साहब, ईमानदार हों। जी ठीक बोल चुके। मैं दूसरे तीसरे सवाल के लिए आग्रह करूंगा द्विवेदी जी आपसे। हरियाणा की खेल नीति कैसी होनी चाहिए जी, और मौजूदा हालात में जो खेल नीति है इससे आप कितने खुश हैं? मैं हरियाणा की खेल नीति से बड़ा खुश हूँ। सरकार उनको अच्छे अच्छे इनाम देकर प्रोत्साहन कर रही है। आज हमारा हरियाणा पूरे वर्ल्ड में एक अच्छा स्थान मिला हुआ है। हमारे अच्छे अच्छे खिलाड़ी चुने गए हैं जिन्होंने कांस्य पदक, रजत पदक, कई पदक जीते हैं। सिर्फ सरकार की योजनाओं से उनको प्रोत्साहन मिला है, और भी कोशिश करेंगे कि और भी ज़्यादा प्रोत्साहन और नौकरियों में इनाम दिया जाए। बाकी परफेक्ट है नीति आपके हिसाब से? ठीक है जी। अंतिम सवाल के लिए मलिक साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चौथा सवाल। बजाज साहब, राजनीति को धर्म के साथ जोड़ना कितना उचित है? वैसे तो हमारे संविधान में जो है ना कहा गया है कि धर्म निरपेक्ष राज्य हो, फिर भी कुछ जो है ना पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर जो है ना सांप्रदायिकता के आरोप लगते रहे हैं। तो आप धर्म और राजनीति के गठजोड़ पे आप, हाँ जी, इनका सवाल ये है कि राजनीति और धर्म का जो घालमेल है, राजनीति में धर्म जो मिक्स हो रहा है, उस पर आप कहाँ तक सहमत हैं, गलत है कि ठीक है? यही सवाल मलिक साहब। राजनीति में धर्म का कदर कर होना चाहिए, दखल, धर्म का कदर होना चाहिए। अच्छा हर धर्म का, हर वर्ग का, हर जाति का। जी, धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं, धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म की कदर करनी चाहिए। टॉलरेंस टॉलरेंस होनी चाहिए। सहनशीलता सब धर्मों की, सम्मान करना चाहिए। अच्छी बात है। जवाब पूरा आपका? हो गया जवाब हो गया ना पूरा आपका? थैंक यू।